नमस्कार साथियों। आज सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर लगभग 5 घंटे तक मौन अनशन किया। विपक्षी पार्टियों ने बताया कि ये अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला गया एक मोर्चा है। बहुत सारे लोगों ने इसको सचिन की जो अंदर से जो एक तरीके से लोग कह रहे थे कि सचिन भर चुका है पूरी तरीके से, अब पायलट कहीं ना कहीं पायलट का गुस्सा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बाहर फूटेगा और शायद इसी का एक ये नतीजा था आज का जो अनशन था। सचिन पायलट ने बोला कि जो पिछले सालों में वसुंधरा राजे की सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं, हमने कई दफ़ा मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि इस पे कार्रवाई हो, और मैं पिछले 4.5 साल से यही उम्मीद में बैठा था कि कार्रवाई होगी। लेकिन अब मेरा विश्वास जो है वो सरकार से एक तरीके से उठ गया है और अब मैं कहीं ना कहीं इस बात से असंतुष्ट हूँ पूरी तरीके से कि सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी और जो घोटाले हुए हैं उनमें जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और इसी के चलते सचिन पायलट ने आज 5 घंटे तक जयपुर के शहीद स्मारक पर मौन अनशन किया। इस अनशन में सचिन पायलट के साथ में एक स्ट्रेटेजी के तहत एक भी विधायक आपको देखने को नहीं मिला। किसी भी बड़े चेहरे को, राजनीतिक चेहरे को इससे दूर रखा गया और ये माना जाता है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसी एक सचिन पायलट की एक ऐसी चाल है जो शायद ये चाहते हैं कि जादूगर को भी समझ ना पाए कि आखिर में सचिन के दिमाग में चल क्या रहा है। अब चुनाव को सिर्फ 6 महीने बचे हैं और इस 6 महीने में सचिन पायलट को वो सब कुछ करना होगा जो बीते दिनों में उनका वो मानते हैं कि सरकार ने उन्हें इग्नोर किया है, उनका अपमान किया है और उनको वो जगह सरकार में नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। और शायद ये धरना आज का जो धरना है, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम गहराई से समझते हैं तो यही पाते हैं कि इसमें बहुत सी स्ट्रेटेजिकली चीज़ें करी गई है। जैसे कि इसमें बड़े चेहरों को दरकिनार किया गया है, किसी भी विधायकों को नहीं बुलाया गया इस धरने में जो समर्थक विधायक हैं। इससे ये जाहिर होता है कि सचिन पायलट कुछ बड़ा खेल रहे हैं अंदर ही अंदर। और आप लोगों को क्या लगता है? दूसरी चीज़, सचिन का धरना जो है ये इतना ज़्यादा हाईलाइट था। हम आपको एक ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें सचिन पायलट का धरना कौन कौन लोग लाइव देख रहे थे। वसुंधरा राजे खुद उनके पेज पे लाइव आ रही थी, उन्होंने सचिन के इस धरने को लाइव देख रहे थे। बड़े बड़े जो बीजेपी के दिग्गज थे उनकी नज़र थी आज सचिन के इस धरने पे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 80% से ज़्यादा लोग सचिन के समर्थन में युवा लोग हैं। और आपने कोटेशन सुना होगा, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, और सचिन पायलट कहीं ना कहीं इस कहावत को आज सिद्ध करते नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव में ये जो धरना है किस ओर इशारा करता है, आप अपनी राय जरूर रहेगा और आप बताइएगा कि क्या वास्तव में सचिन इस बार कुछ ऐसा खेल खेलने वाले हैं जो कि जादूगर महोदय को समझ नहीं आएगा। जितनी भी सरकारें हैं जो चल रही हैं वो वादे पूरे नहीं कर पा रही हैं और उसके बाद में अंदरूनी जो कलह हैं उनके, ये भी चाहे आप, भले ही मैं अदर पार्टी का नाम नहीं ले रहा, फिर भी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं नज़दीक तो ऐसी सिचुएशन हर स्टेट के अंदर बन जाती है। आप आज जो सचिन पायलट का जो धरना है, क्योंकि धरने के बीच जब धरना चल रहा था तो लगभग 3 बजे के बीच मुख्यमंत्री ने भी ये घोषणा करी है कि वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे बुधवार को। तो वहाँ पे भी कुछ अहम फैसले पार्टी जो नए मुद्दे अभी उभर कर आने वाले हैं, आगामी चुनाव की जो रणनीतियाँ हैं वो किस तरीके से अब तय होगी। क्योंकि राजस्थान की जो सरकारें हैं, वर्तमान सरकार है, उसको आप इसके संशय में है कि आखिर में सेंट्रल में जो कांग्रेस सरकार है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही नहीं कर पाई, ये भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन आगामी चुनाव में हमारे राजस्थान में एक बड़ी उथल पुथल होने वाली है और ये आज का सचिन पायलट का धरना कुछ अलग दिशा में इशारा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या मायने आज के सचिन पायलट के इस धरने से आप निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्ट्रेटेजिकली इस धरने को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो हथकंडे जो थे, जो ये हथियार थे जो महात्मा गांधी जी के, आज उन्हीं को सचिन फॉलो कर रहे हैं। इस अनशन के निष्कर्ष की अगर बात करें तो इसमें जैसे स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं। यानी कि जैसा माहौल जब कोई पार्टी बगावत में जब करती है, जब कोई एक देश का सेवक अपने देश को बचाने के लिए उनको लगने लगता है कि अब हमें बगावत करनी पड़ेगी, अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे और अब हमें आखिरी रास्ता जो है वो अपनाना पड़ेगा, चाहे वो श्याम भेद दंड जो भी हो। और ऐसा माहौल इस अनशन में क्रिएट किया गया था जिससे हमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब आगामी दिनों में बहुत ही अपना जो समर्थन बल है उसको मजबूत करने वाले हैं। और ऐसे कई और
आपको धरने वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में सचिन को वो सम्मान, क्योंकि डिप्टी सीएम से सीधे इनको कहाँ जगह दी गई है आपको ये पता ही है, और पीसीसी अध्यक्ष भी थे, उन पे अभी फिलहाल गोविंद सिंह जी डोटासरा बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सचिन पायलट आगामी दिनों में किस और करवट लेने वाले हैं? क्या उनकी आगामी स्ट्रेटेजियाँ हो सकती है आपके हिसाब से? आज का धरना जो था वो बड़ा स्ट्रेटेजिक था, इसलिए आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।